नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय हिंदी कहानियां में। आज हम लाए हैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की रोचक और प्रेरणादायक बातें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं मृत्यु के समय का महत्व और आत्मा की यात्रा के बारे में। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग हमें ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म के गहरे अर्थ समझाता है। आइए मिलकर समझें भगवद गीता के इस अद्भुत ज्ञान को। अर्जुन उवाचु किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम उअधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। बेशक प्रश्नों की कोई कमी नहीं है और उत्तर भी उतने ही अनगिनत हैं। जहां प्रश्न समाप्त होते हैं वहीं सच्चे ज्ञान की शुरुआत होती है। कृष्ण ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म की गहरी बात कर रहे हैं जिसे अर्जुन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे विषय हैं जिनको समझने के लिए योगी कई जन्मों तक साधना करते हैं। पर दोस्तों, सिर्फ समझना ही काफी नहीं है। इस ज्ञान को अपनी जीवन शैली में अपनाना भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान को सही रूप में जीना होगा, तभी इसका असली अर्थ समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले अर्जुन जो समझना चाहते हैं उस पर ध्यान देते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव कौन है। यह जानने की उत्सुकता अर्जुन के मन में है और यह जानने के लिए हम सभी को कृष्ण के उत्तरों की ओर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन उपप्रयाण काले च कथं ज्योसी नियतात्म भी। अर्जुन अपने सवालों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए पूछते हैं, हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। दोस्तों, अर्जुन जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने चित्त, अपने मन को संयम में ले आते हैं, उन्हें कंट्रोल में कर लेते हैं, वह पुरुष अंत समय में कृष्ण को कैसे जान पाते हैं। ऐसा क्या होता है अंतिम समय में कि उन्हें कृष्ण का ज्ञान हो जाता है। कृष्ण का कहना है कि जो पुरुष अपने मन को संयम में लाकर इच्छाओं का त्याग करते हैं वे एक दिन मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है, कैसे, वह कैसे होता है। श्री भगवान उवाच वक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म मुच्यते उभूत भावोद्भव करो विसर्ग। कर्म संज्ञित। अर्जुन के सवालों का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण पहले बताते हैं कि ब्रह्म क्या है। वे कहते हैं, ब्रह्म वह परम तत्व है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वह सदा अक्षय है, जिसका मतलब है कि जो कभी खत्म नहीं होता। फिर कृष्ण अध्यात्म की परिभाषा बताते हैं। वे कहते हैं, अध्यात्म का मतलब है अपनी आत्मा के असली स्वरूप को जानना। इसके बाद कृष्ण कर्म के बारे में समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म वह है जो हमारे अंदर की इच्छाओं को जन्म देता है। जब हम अपने स्वभाव की वजह से उत्पन्न इन इच्छाओं का त्याग करते हैं तो उसे कर्म कहते हैं। दोस्तों, इसे आप कर्म की दार्शनिक व्याख्या के रूप में समझ सकते हैं। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम उअधियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृतांवर। कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस श्लोक में बताते हैं कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। वे कहते हैं, जो सारे पदार्थ खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। यानी सारी दुनिया अधिभूत है। और जो अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह अधिदेव है। फिर कृष्ण कहते हैं, हे देहदारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूं। दोस्तों, हमारे अंदर जो महापुरुष छुपा हुआ है, जिसे हम अज्ञान के कारण नहीं पहचानते, वही महापुरुष यानी कृष्ण यज्ञों के अधिष्ठाता हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम उये प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। कृष्ण ने कहा है कि जो अपने मन में मुझे बसाकर अपना कर्म और कर्तव्य निभाता है, उसे मैं प्राप्त होता हूं और वह मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा था कि अंत समय में जो आपको याद करते हैं, उन्हें आप कैसे समझ में आते हैं। इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति
अंत समय में भी मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम उतंतमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हमारा जीवन जैसे एक खाता होता है जिसमें हमारे अच्छे और बुरे कर्म दर्ज होते रहते हैं। ये कर्म हमारे अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में जिस भावना को अपने मन में रखता है वही उसे प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि मरते समय जो भावना हमारे मन में होती है वही आगे भी हमारे साथ रहती है। अगर हम मरते समय कृष्ण को याद करेंगे तो हमें कृष्ण का साथ मिलेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य चार मय्यर्पितम नो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम ई। इसलिए हमें हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखकर अपने कर्म में जुटे रहना चाहिए। ऐसा करने से न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले कई जन्मों में भी सुधार होगा। आप अक्सर सुनते हैं कि कुछ घटनाएं पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होती हैं। इसी विचार को स्पष्ट करते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य को निभाते रहो। अगर अर्जुन हमेशा अपने मन और बुद्धि में कृष्ण को बनाए रखेगा तो एक दिन वह कृष्ण को जरूर प्राप्त करेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना उपरमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। कृष्ण अभ्यास यानी प्रैक्टिस को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे बताते हैं कि योग आसान नहीं होता, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग करते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपका मन कृष्ण से भटका नहीं जाए। अगर आपके मन में काम या क्रोध जैसे भाव आ जाएं, तो योग का प्रभाव खत्म हो सकता है और आप अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभा पाएंगे। जो व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से संयमित कर लेता है वही कृष्ण को प्राप्त करता है और उसकी तपस्या सफल होती है। कविन पुराण मनुशासितार मनोरनियान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपमादित्य वर्णन तमस परस्तात। कृष्ण कहते हैं कि योगी केवल अपना कर्म ही नहीं करता बल्कि वह उस पुरुष का भी ध्यान करता है जो सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला है, अनादि यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और जो हमेशा से है। वह सबके नियंता है, सब कुछ नियंत्रित करता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और सबको धारण और पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप है। वह सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप है और अज्ञान से परे शुद्ध सच्चिदानंद धन परमेश्वर का भी स्मरण करता है। यहां भगवान कृष्ण परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि योगी कैसे अपने कर्म करते हुए उस परमात्मा को याद करता है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव उभ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक से तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। योग करते समय हमें ध्यान अपने भ्रिकुटियों यानी भौहों के बीच में केंद्रित रखना होता है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ अपने कर्म करता है और अंत समय में अपने योग बल से भ्रिकुटियों के बीच अपने प्राणों को स्थिर कर निश्चल मन से परमात्मा का स्मरण करता है, वह व्यक्ति दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। यहां कृष्ण यह समझा रहे हैं कि अंतकाल में कैसे सही ध्यान और भक्ति के माध्यम से आप परमात्मा को याद कर सकते हैं और उसी को प्राप्त कर सकते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदंति विशंति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदों के अनुसार सच्चिदानंद धन रूप परम पद को अविनाश माना जाता है। कृष्ण अब उस अवस्था के बारे में बताएंगे जिसमें आसक्ति रहित और निरंतर प्रयास करने वाले सन्यासी महात्मा पहुंचते हैं। वे उस परम पद की व्याख्या करेंगे जिसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि बहुत सारी बड़ी पदवी होती है, लेकिन एक ऐसा सर्वोच्च स्थान है जो भगवान तक पहुंचने का मार्ग खोलता है। कृष्ण अब उसी सर्वोच्च स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च उमूर्ध्न्याधायात्मन प्राणमास्थितो योग धारणाम। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यय प्रयाति त्यजन देहम स याति परमान गतिम आ
दोस्तों, कृष्ण इन श्लोकों में एक विशेष प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं जो अंतिम समय में आपको भगवान तक पहुंचा सकती है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सभी इंद्रियों के मार्गों को रोकना होगा और मन को हृदय के भीतर स्थिर करना होगा। इसके बाद उस स्थिर मन से प्राणों को मस्तक के बीच में स्थापित करना होगा। जो व्यक्ति इस योग धारा में स्थित होकर अक्षर रूप ब्रह्म का जाप करता है और मुझ निर्गुण की ध्यान करता है और फिर शरीर को त्याग करता है, कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। अनन्य चेता सततं यो मां स्मृति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। प्रेमी प्रेमिका को अक्सर कहते हैं, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई और नहीं है। कृष्ण भी कुछ ऐसा ही करने को कह रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि प्रेम कृष्ण से ही होना चाहिए। सुनिए कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण रूप से चित्त लगाकर निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, यानी उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। इसका मतलब है कि जब आपके मन में केवल कृष्ण ही होते हैं और किसी और का स्थान नहीं होता, तब कृष्ण उसी को प्राप्त होते हैं। यहां कृष्ण से तात्पर्य उस परमात्मा से है जिसकी आत्मा हम सभी में व्याप्त है। मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम उनाप्नुवन्ति महात्मान् संसिद्धिं परमां गता। ब्रह्मा का एक पल हमारे कई वर्षों के बराबर होता है। इसीलिए हमारे जन्म और इस जीवन को क्षण भंगुर और दुखों का घर कहा जाता है। लेकिन जो लोग कृष्ण का स्मरण करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, उन्हें ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। ये महात्मा कृष्ण को प्राप्त करके दुखों के घर और क्षण भंगुर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो लोग सच्चाई को जान लेते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है और वे फिर इस पृथ्वी के क्षण भंगुर और दुख भरे जीवन में लौटते नहीं हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन उमामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा की दुनिया हो या हमारी धरती, दोनों ही पुनरावृत्ति के चक्र में हैं। इसका मतलब है कि इनका खत्म होना और फिर से शुरू होना तय है। इसलिए हमारी दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है, जहां जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है। कृष्ण यही समझा रहे हैं। वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो मुझको प्राप्त कर लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता। मैं कालातीत हूं और सभी ब्रह्मा आदि के लोक काल द्वारा सीमित हैं, इसलिए ये अनित्य हैं। यानी जो कृष्ण को प्राप्त हो जाता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यही सबसे बड़ी समाधि, सिद्धि और योग है। कृष्ण को प्राप्त करना सबसे बड़ा फल है। सहस्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदु। दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और इसी तरह समय भी बदलता रहता है। काल आता है और जाता है और एक निरंतर सिलसिला चलता रहता है। हम सभी इस चक्कर में फंसे हुए हैं जो असत्य है। असली ज्ञान वही है जो सत्य को समझाता है। कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। इससे पता चलता है कि हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का एक बड़ा अंतर है, जिसे काल कहा जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वही योगी काल को सही तरह से जानता है। अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे उरात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारी दुनिया अस्तित्व में आ जाती है और ब्रह्मा की रात होते ही सब कुछ फिर से ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो हम सब अपनी अव्यक्त बुद्धि के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे भीतर छुपा होता है जिसे जागृत करना होता है। अगर इस ब्रह्मा के दिन के दौरान हमें विद्या और ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। वरना जब ब्रह्मा की रात आती है तो दुनिया समाप्त हो जाती है और हम फिर से ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवाय भूतवा भूतवा प्रलीयते उरात्र्याग में वश पार्थ प्रभवत्य हराग में। ब्रह्मा के एक दिन का मतलब होता है 1000 युग, जो लगभग 4.32 अरब साल के बराबर होते हैं।
हम अक्सर सुनते हैं कि यह दुनिया लाखों साल पहले शुरू हुई। कहा जाता है कि सूर्य भी अपना आधा जीवन पूरा कर चुका है। ब्रह्मा की आंख खुलने पर दिन शुरू होता है और भूत समुदाय, सभी प्राणी जन्म लेते हैं, यानी एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। अरबों सालों के बाद प्रलय होती है और दुनिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद बिग बैंग यानी ब्रह्मांड विस्फोट से फिर से एक नई शुरुआत होती है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन ह्य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जब यह दुनिया अस्तित्व में आती है तो हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में रहती है और इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें योग और कृष्ण का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन इस अव्यक्त बुद्धि के परे जो है वह है सनातन अव्यक्त भाव। यही सनातन अव्यक्त भाव कृष्ण का धाम है और यह भाव हमारे अंदर ही छुपा होता है। हमें बस इसे जगाना और पहचानना होता है। यह भाव अविद्या के कारण अचेतन यानी अनकॉन्शियस होता है और विद्या प्राप्त होने से यह चेतन यानी कॉन्शियस हो जाता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमां गतिम उयम प्राप्य न निवृतन्ते तद्धाम परमं मम। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सनातन अव्यक्त भाव होता है। कृष्ण बताते हैं कि यह अव्यक्त भाव ही अक्षर नाम से पुकारा जाता है। इसी अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहा जाता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म नहीं लेता। यही उनका परम धाम है। दोस्तों, हमें अपने अंदर छुपी हुई इसी भावना को पहचानना होता है। योग का अभ्यास, ध्यान और निष्काम कर्म इसी भाव की पहचान के लिए किए जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अपने अंदर छुपे हुए कृष्ण को पहचानिए। पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। इस पूरी दुनिया में सभी जीव और निर्जीव वस्तुएं उसी परमात्मा से आई हैं। जो भी हमें दिखता है वह उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है। अगर हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो यह केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। अनन्य भक्ति का मतलब है ऐसी भक्ति जिसमें केवल आपके श्रद्धेय ही आपके मन में हो और कोई दूसरा विचार न हो। कृष्ण बताते हैं कि इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति लगातार और सच्ची होनी चाहिए। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी यही तरीका अपनाना होता है, लगातार और सच्ची लगन। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन उप्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। जिन्हें इस जन्म में ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जो अपने अंदर के परमात्मा को पहचान लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते उनका बार बार जन्म होता रहता है। कृष्ण इस समय और मार्ग की महत्वपूर्णता को समझाते हुए बताते हैं कि जब हम शरीर को त्यागते हैं तो कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा कि भीष्म पितामह ने बाणों की सेज पर लेटे रहते हुए सही समय आने पर ही शरीर का त्याग किया था। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम उतत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। कृष्ण जीने का ज्ञान देते हैं तो मरने का ज्ञान क्यों नहीं देंगे। इस श्लोक में वे यही बता रहे हैं। कौन सा समय मरने के लिए अनुकूल है? जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ रहा हो, उत्तरायण का सुंदर आकाश हो, ऐसे काल में देह त्यागने वाले को ब्रह्म प्राप्त होता है। जो लोग इस समय में अपनी देह त्यागते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। दिन रोशनी, ज्ञान और विद्या का प्रतीक है और इस समय में देह त्यागना मोक्ष प्राप्त करने के लिए शुभ माना गया है। शुक्ल पक्ष निर्मलता से जुड़ा हुआ है। अग्नि को ब्रह्म तेज का प्रतीक माना गया है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम उतत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवृत्तते। कृष्ण न केवल जीने का बल्कि मरने का भी सलीका सिखा रहे हैं। वे बताते हैं कि कौन सा समय मृत्यु के लिए उत्तम नहीं होता है। कृष्ण कहते हैं कि जिस मार्ग में धूम्रयुक्त अग्नि हो, यानी यज्ञ की अग्नि धुएं से ढकी हो, धुआं फैल रहा हो, जिस समय रात्रि हो यानी रात का समय हो
और जिस समय कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो तथा दक्षिणायन के 6 महीने हो, उस मार्ग में मरकर गया हुआ व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है। इसका मतलब यह है कि जो योगी इन कालों में अपनी देह त्यागते हैं वे पुनः जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। ऐसे योगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते उए क्या यात्यना वृत्तिमन्या वर्तते पुण्य। जगत के 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और यह समय निर्मलता और प्रकाश का प्रतीक है। इस समय में गया हुआ योगी फिर नहीं लौटता, उसे परम गति प्राप्त होती है। वहीं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और काली मां का समय होता है जब प्रकाश क्षीण होता है। इस समय में गया हुआ योगी वापस लौटता है, अर्थात पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक योगी को पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन और साधना करनी होती है। योगी को सही समय पर ही प्राण त्यागने चाहिए। अगर समय सही नहीं है तो उसे इंतजार करना होगा ताकि वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन इतस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। कृष्ण मृत्यु के सही समय को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानने के बाद कोई भी योगी भ्रमित नहीं होता। योगी जानता है कि अगर उसे पूर्ण प्रकाश मिला तो वह ब्रह्म को प्राप्त करेगा और क्षीण प्रकाश में वह पुनः जन्म लेगा। ये दोनों ही मार्ग शाश्वत हैं, अर्थात हमेशा के लिए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय स्थिर बुद्धि के साथ योग का अभ्यास करता रह। निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करना ही तेरा लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, इसलिए योगी को धैर्य पूर्वक अपने अभ्यास में लगे रहना चाहिए। जब तक सही समय नहीं आता उसे धीरज और निरंतरता से अपने साधना और भजन में जुटे रहना चाहिए। यही उसका एकमात्र उपाय है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। कृष्ण कहते हैं कि वेद, यज्ञ, तप और दान महाकर्म होते हैं और इनके करने से बहुत बड़े पुण्य मिलते हैं। लेकिन वेदों के पढ़ने, यज्ञ करने, तप और दान करने से मिलने वाले पुण्य से भी बढ़कर है उस योगी का ज्ञान जो परमात्मा के रहस्य को जान जाता है। ऐसा योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान की आवश्यकता से भी मुक्त हो जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति परमात्मा के असली तत्व को समझ गया है उसके लिए वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तप या दान करना आवश्यक नहीं रह जाता। यज्ञ, तप और दान परमात्मा से जुड़ने के साधन हैं, लेकिन जिस योगी ने परमात्मा के तत्व को पहचान लिया वह पहले से ही परमात्मा से मिल चुका है, इसलिए उसे इन अनुष्ठानों की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भगवद गीता के 8वें अध्याय में जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण के इन अद्भुत उपदेशों से हमें यह सीखने को मिला कि जीवन का हर पल अनमोल है और हमें इसे सही दिशा में चलना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही अगली बार हम एक और दिलचस्प अध्याय के साथ वापस आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।